हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे एनएमडीसी का जो भी नया वैकेंसी निकला है लेटेस्ट एनएमडीसी लिमिटेड में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल तीनों का वैकेंसी निकला है, तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। एनएमडीसी से रिलेटेड इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैंने पूरा सिलेबस आपको कवर किया था। अगर आपको वो पूरा वीडियोज़ देखना, अगर आप एनएमडीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरा डिटेल में सिलेबस कैसे कैसे पढ़ना है, आपको क्या क्या पढ़ना है, मैंने पूरा वीडियो का अलग से प्लेलिस्ट बना के दिया है। ठीक है, तो अभी जो नया लेटेस्ट वैकेंसी निकली है, अभी 2 दिन पहले ही निकला है ये, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या दिया है, जूनियर ऑफिसर पोस्ट है, और जैसे सिविल का है तो सिविल का आपका 7 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल का आपका 14 पोस्ट है, और सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है वो आपका मैकेनिकल का ही निकला है। तो इससे पहले जो निकला था वो 17 पोस्ट था, काफ़ी कम था। तो अगर आपका मिस हो गया तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस बार आपका जूनियर ऑफिसर मैकेनिकल में 33 पोस्ट है, माइनिंग में आपका 32 पोस्ट है, और आपका जीएन क्वालिटी कंट्रोल में 7 है, और सर्वेयर में आपका 1 पोस्ट दिया है। तो हमको बाकी से मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा जो है पूरी तरह से फोकस सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल में रहता है। तो आप मैकेनिकल का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए। हम एनएमडीसी का प्रिपरेशन इससे पहले भी करवाए थे। अभी और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखते हैं कि जैसे कि आपको क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो सिविल इलेक्ट्रिकल का तो हम नहीं देखेंगे, मैकेनिकल में आते हैं। देखिए, मैकेनिकल के लिए क्या दिया है, 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, कोई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, या फिर डिग्री आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। यहाँ पे क्या दिया है कि अगर आप डिप्लोमा होल्डर्स हैं तो आप एक्सपीरियंस भी आपका काउंट करेगा। अगर मिनिमम आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेंटेनेंस सेक्टर में। किस में, ये आपका यहाँ पे हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट लाइक डीजल, इलेक्ट्रिकल शॉवर, डंपर, डोजर, ये सब में आपको दिया है। अगर आप 3 साल का आपका डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा और डिग्री दोनों आपका इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे देखता हूँ, तो आगे आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम एज दिया है वो 32 ईयर्स दिया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको एज रिस्ट्रिक्शन तो नहीं होगा, क्योंकि इस एज तक तो लोग भर ही देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो यहाँ पे क्या दिया है, जूनियर ऑफिसर आपका स्टेपेंट का दिया है। डिग्री होल्डर्स के लिए सेम है, आपका डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी सेम है। ये आपका सैलरी है 37,000 आपका अराउंड रहेगा स्टार्टिंग के 12 मंथ में। उसके बाद 18 मंथ्स में के बाद में ये सैलरी रहेगा। पे स्केल 37,000 से लेकर 1,30,000 तक, जो कि काफ़ी अच्छा पे स्केल माना जाता है। आगे देखते हैं आपका रिजर्वेशन के हिसाब से। तो नंबर ऑफ़ पोस्ट एंड रिजर्वेशन, सिविल का छोड़िए, हम आपका मैकेनिकल का हम डिस्कस करते हैं। तो मैकेनिकल का 33 में से एससी के लिए 5 है, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 2 है, ओबीसी आपका नॉन क्रीमी लेयर के लिए 9 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए भी 3 पोस्ट है। यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके जनरल के लिए 14 पोस्ट है। तो अगर आप एनएमडीसी महारत्न आपका नवरत्न कंपनी के हिसाब से देखेंगे तो 33 पोस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, नॉर्मली इतना ज़्यादा पोस्ट नहीं निकलता है, आपका इसमें निकलता है तो 10 पोस्ट, 12 पोस्ट, 15 पोस्ट ऐसा निकलता है। तो इसके हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है, तो आपको अभी से आपको तैयारी में भिड़ जाना चाहिए। यहाँ पे क्या दिया है कि हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए, एग्ज़ाम का जो डेट तो अभी तो नहीं बताया है, अब यहाँ पहले एप्लीकेशन के लिए देख लेते हैं। तो 7 फरवरी से लेकर के आपका 27 फरवरी, यानी कि 20 दिन का आपको दिया है। 20 दिन में आपको ये फॉर्म भर सकते हैं, 7 फरवरी से 27 फरवरी। उसके बाद में नीचे आपका वेबसाइट दिया है nmdc.co.in, यहाँ पे जा करके आप भर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। आपको 250 रुपीज़ लगेगा अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं। बाकी आगे आप देखते हैं उस वेबसाइट पर जब आप विजिट करेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो देखिए, दो सेक्शन में दिया है। पहला आपका रिटन टेस्ट है, दूसरा आपका सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट बेसिकली आपका एक इंटरव्यू टाइप का ही होता है। तो यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट आपका 100 मार्क्स का है। यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि इस बार जो है आपका नॉन टेक्निकल के चांसेस नहीं है। जो आपका 100 मार्क्स है, 100 का 100 जो है वो आपका पूरा प्योर टेक्निकल रहेगा, क्योंकि इसमें पिछली बार क्या हुआ था, आपका 25 मार्क्स जो है वो आपका नॉन टेक्निकल का भी डालने का ट्राई किया था। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ऐसा कुछ बताया नहीं है नॉन टेक्निकल के लिए। टेक्निकल ही पूरा आपका 100 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज दिया है रिटन टेस्ट का, हिंदी इंग्लिश दोनों दिया है। यहाँ पे एक चीज़ और दिया है कि ओएमआर शीट में होगा। तो अगर आपका ओएमआर शीट बोल रहा है, मतलब क्या है कि एग्ज़ाम जो है आपका ऑफलाइन में होगा। ठीक है, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। पर यहाँ पे हो रहा कि ऑनलाइन भी एग्ज़ाम हो सकता है, लास्ट टाइम जैसा आपका ऑनलाइन हुआ था वैसा। आगे देखते हैं, तो सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट के बारे में दिया है कि आपका 40% पासिंग मार्क्स दिया आपका अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, 37 ओबीसी के लिए, और 30% आपका एससी एसटी। तो ये तो बात की बात है, पहले आपको रिटन टेस्ट का प्रिपरेशन करना चाहिए और उसके बाद आपका एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए उसमें लग जाना चाहिए। उसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसका नोटिफिकेशन पूरा पढ़ना है डिटेल में, तो आपको नीचे मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं आपको इसका पूरा PDF मैं आपको अपलोड कर दूंगा। वहाँ पे जाके आप पूरा
PDF आप ध्यान से देख करके एक एक चीज़ आप समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक एक चीज़ मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, जो इंपॉर्टेंट रहेगी उन्हीं चीज़ों को बताऊँगा। तो अभी आप अगर आपको NMDC के एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि फिर से हम अगेन चालू करेंगे। पिछले बार भी जैसा हमने किया था, बहुत सारे आपको मोर देन आपको 100+ वीडियो मिलेंगे एवरी सब्जेक्ट के, तो सारा आपको दिया हुआ है एग्ज़ाम के लिए ऑलरेडी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।